सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये टेट्राहेड्रन होता क्या है? तो बेसिकली ये समझो एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस में एक ट्रायंगल ले लो ये, ठीक है। स्पेस में एक पॉइंट ले लो यहाँ, और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेज को मैच कर दो। तो ये जो फिगर बनेगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रन कहलाएगा। बेसिकली अगर कोई भी मान लो पिरामिड मुझे बनाना हुआ, ठीक है, तो ये तो था ट्रायंगल का। अब मान लो पेंटागन वाला बनाया, हालांकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक सिंपल इंफॉर्मेशन। 3D शेप है, पिरामिड मुझे बनाना है, पेंटागन बेस है। तो एक पेंटागन लो और स्पेस में एयर में एक पॉइंट ले लो, मान लो एयर में ये पॉइंट यहाँ है। अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को मैच कर दो, तो यहाँ देखोगे जो एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। ओके, तो इसका बेस पेंटागन है। तो टेट्राहेड्रन मतलब बेस ट्रायंगुलर है और ये सराउंडेड बाय स्पेस में तुम्हारे पास इस तरह के 3 ट्रायंगुलर फेसेस रहेंगे, एक बेस, एक ये और एक फ्रंट फेस, ठीक है। इस फिगर को हम लोग टेट्राहेड्रन कहते हैं, जो कि क्लास 9-10 में पढ़ रखा है तुमने। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इस फिगर को तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया, इस एज को मैंने वेक्टर ए लिया, इस एज को मैंने वेक्टर सी लिया, ठीक है, और ओ से बी को ज्वाइन किया, ये वेक्टर बी लिया, तो ओडी जो होगा यहाँ पर वो हाइट का रोल प्ले करेगा, ये, ठीक है। ओडी इज नथिंग बट हाइट, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए इस डायग्राम के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो जब कभी भी टेट्राहेड्रन का एजेस दिया हुआ है लाइक ए बी सी, तो उसका वॉल्यूम होता है 1/6 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। मतलब अगर ये ओरिजिन लिया मैंने यहाँ, तो ये 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी होता है, ठीक है। अब एक बार इसका डेरिवेशन देख लो। तो डेरिवेशन में अगर मैंने इसको बेस कंसीडर किया है, ठीक है, ए बी एंड ए सी, ये ए बी वेक्टर ले लो, ये ए सी वेक्टर ले लो, ए बी क्रॉस ए सी बेस एरिया देगा इस ट्रायंगुलर फेस का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आएगा 1/3, ये आएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और हाइट को ध्यान से देखो, तो हाइट क्या है? हाइट इज नथिंग बट शैडो ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ डी, ठीक है। मीन्स यू कैन से प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ डी, ओके। एंड ओ डी वेक्टर क्या होगा? ओ डी वेक्टर जो है वो ए बी क्रॉस ए सी पे परपेंडिकुलर है, यानी ए बी क्रॉस ए सी के डायरेक्शन का वेक्टर होगा ओ डी वेक्टर। भैया ओ डी वेक्टर ध्यान से देखो, ये ए बी क्रॉस ए सी ये वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का डायरेक्शन का वेक्टर होगा ओ डी। गॉट इट? तो मैंने अब यहाँ पर हाइट को क्या लिखूंगा? प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ डी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ मैंने हाइट लिख दिया, हाइट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ डी वेक्टर, ठीक है। अभी आ गया 1/6
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ, तुम्हें प्रोजेक्शन मालूम है, वेक्टर ए ऑन बी क्या लिखते हैं, ए डॉट बी कैप। यहाँ मैं ओ ए डॉट ओ डी कैप लिख दूं तो ओ डी कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो मैं ओ डी कैप को ए बी क्रॉस ए सी के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं ऐसा लिख दूं, ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/6 ए बी क्रॉस ए सी। ये क्या आएगा, ओ ए वेक्टर डॉट ओ डी कैप क्या आएगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। ये और ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया, 1/6। ओ ए वेक्टर को क्या लिख देंगे, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर विच इज बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। सिंप्लीफाई कर दो, this will look like a dot b cross c minus a cross b minus a cross c plus a cross a। ये जीरो को चला जाएगा, ए जैसे ही इसके साथ डॉट में आएगा ये जीरो बचा ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज नथिंग बट 1/6 STP ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज 1/6 ओ ए ओ बी ओ सी। अब 3D चैप्टर में तुम्हें डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रन के दो फेसेस के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 1/3 होता है। फिलहाल तो भी रट लो, बट आगे इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो फिलहाल अभी इसको ध्यान में रखो। तो अब जैसे देखो यहाँ पर, तो ये एक टेट्राहेड्रन है, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ ऐसा कुछ दे दिया लाइक ए बी सी डी जैसा और वर्टाइसेस दे दिया, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, किसी एक को फिक्स कर लेना और फिर ए बी ए सी ए डी और उसका STP कैलकुलेट कर लेना और 1/6 से डिवाइड कर देना। तो उसका STP कैलकुलेट करोगे तो इस तरह का एक डिटर्मिनेंट दिखेगा। मतलब अगर वर्टाइसेस दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में तो डिटर्मिनेंट तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा और ये वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन कहलाएगा। नाउ कम टू वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये भी एक 3D फेस है ट्रायंगुलर प्रिज्म। या तो इसको इस तरह से देखो या ऐसा विजुलाइज करो। यहाँ एक ट्रायंगल लिया, सेम डायमेंशन का ट्रायंगल इसके ऊपर ले लो और ज्वाइन कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस मैच करा दो। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, तो बेस एरिया इनटू हाइट इसका। तो बेस एरिया क्या आएगा, ये ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ, अगर मान लो तुमने इसको ओरिजिन कंसीडर किया या इसको ओरिजिन कंसीडर किया तो ये आ जाएगा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये आ गया सी। तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, और एंगल कुछ नहीं दिया है तो कॉस 0 ले लो, तो ये हाफ ऑफ ए बी क्रॉस सी हो गया। तो हाफ STP ऑफ ए बी सी बोल सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही सी है तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 0 हो गया। तो अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कहा तो हाफ ऑफ ए बी सी, टेट्राहेड्रन कहा तो 1/6 ऑफ ए बी सी। वॉल्यूम कांट भी नेगेटिव, मॉड लगा लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है
ठीक है, इसको ट्राई करना, ये एज अ होमवर्क है, और नहीं बना तो मेरे से जूम क्लासेज में डिस्कस करवा लेना, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कॉपी कर लो। ये सब क्लास इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार बना ज़रूर लेना, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद किसी एक स्टैंडर्ड कोचिंग या स्कूल का जो DPP है वो लगा डालना प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल लेवल्स पे, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नाउ वी विल लर्न वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे STP होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो चलो इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं पहले। तो लेट ABC बी एनी 3 वेक्टर, देन A क्रॉस B क्रॉस C। अब अगर मैंने ऐसे सीधा लिख दिया A क्रॉस B क्रॉस C तो ये मीनिंगलेस होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता पहले किसको मल्टीप्लाई करें, रेंडमली मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट चेंज हो जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट स्पेसिफाइड होना ज़रूरी है। बिना ब्रैकेट का ऐसा लिख दिए गड़बड़ है ये, ठीक है बच्चे। तो ABC आर एनी 3 वेक्टर, देन तो मैंने B क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर जो वेक्टर आया उसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, या मैंने पहले A क्रॉस B लिया, फिर जो वेक्टर आया उसका C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आउटपुट क्या आता है, ये मेन रिजल्ट है, इसको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने का तरीका, A और यहाँ क्रॉस है और ब्रैकेट साइड में है, यहाँ पर बाद में है। तो पहले वेक्टर को 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया। तो A क्रॉस B क्रॉस C जो आएगा वो होगा A डॉट C ऑफ वेक्टर B माइनस A डॉट B ऑफ वेक्टर C, यानी 1.3 ऑफ 2 माइनस 1 डॉट 2 ऑफ 3, यानी ये एक स्केलर आ गया, ये स्केलर आ गया, मतलब दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C। तो बोलोगे इससे अच्छा तो हम B क्रॉस C लेते, फिर तो देखो तुम्हें 2 बार वहाँ डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। उससे अच्छा है सीधे A डॉट C तुरंत निकल आएगा। वो जो स्केलर वैल्यू आएगा वो B में रख देना, माइनस A डॉट B करना, वो जो स्केलर वैल्यू आया वो C में रखना, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब इस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, ये हुआ कैसे, आया कहाँ से। तो देखो अब यहाँ, तो तुम्हें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो मान लो मैंने A क्रॉस B क्रॉस C इसको ले लिया वेक्टर R। इससे कॉन्क्लूजन क्या निकला, वेक्टर R जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर A के साथ, एंड वेक्टर R विल बी परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। तो B क्रॉस C इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C। इससे कॉन्क्लूजन क्या हुआ, R जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, B क्रॉस C। तो इसका मतलब R लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C। तो R जो होगा वो BC के साथ कोप्लेनर होगा। R लाइज इन द, अगर R B क्रॉस C के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि B क्रॉस C का डायरेक्शन ये होगा, अगर जो आउटपुट वेक्टर है A क्रॉस B क्रॉस C वो B क्रॉस C के साथ परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब वो BC के साथ कोप्लेनर होगा। तो R लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C। इससे कंक्लूजन क्या निकला, R इज एक्सप्रेसेबल, अगर 3 वेक्टर
कोप्लेनर है तो उसमें से किसी एक को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स ए या एल ए प्लस एम बी, वेयर एल एंड एम आर स्केलर्स, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए के साथ, इसका मतलब आर डॉट ए पक्का पक्का 0 होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, एल ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी। ठीक है, अच्छा इट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी ना। एक मिनट बच्चे, बी और सी के साथ लिखा है मैंने, तो यहाँ पर ए बी नहीं बी एंड सी लिखो, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। आर विल बी स्केलर एक्स ए या एल ए वाई सॉरी एक्स बी एंड वाई सी। अब R is perpendicular to A and R, B, C are coplanar. R perpendicular to A, R lies in the plane of B and C. ठीक है, तो R इक्वल्स टू एक्स बी प्लस वाई सी ले लिया। अब R परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब R डॉट ए 0 को जाएगा। R 0 को जब जाएगा तो यहाँ से ये क्या आएगा बच्चे, एक्स बी प्लस वाई सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से एक्स ऑफ ए बी माइनस वाई ऑफ ए डॉट सी, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख लो। एक्स बाय ए डॉट सी इक्वल्स टू वाई बाय माइनस ऑफ ए डॉट सी। कुछ ने दिया है तो इसको लैम्बडा ले लो, एक्स बराबर लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, वाई बराबर माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। यहाँ पे कितना आएगा ए डॉट बी। ठीक है, अब ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ चपका दो इक्वेशन 1 में। आर इक्वल्स टू एक्स ए एक्स बी वाई सी, तो एक्स की जगह रख दो लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, ये ए सी बी हो गया, माइनस ऑफ ए बी सी हो गया। ये आया रिक्वायर्ड वेक्टर। बाय कन्वेंशन लैम्बडा 1 ले लो, क्योंकि आर के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए मुझे, तो लैम्बडा 1 लो 2 लो, लेकिन यहाँ पर लैम्बडा हम लोग 1 लेते हैं बाय कन्वेंशन। तो लैम्बडा 1 पुट कर दिया तो प्रूफ हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नथिंग बट दिस। ठीक है, नाउ कम टू लेग्रांजे आइडेंटिटी। ये लेग्रांजे आइडेंटिटी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज, इसको तुम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी ए डी सेकेंड रो बी सी बी डी, प्रूफ भी कर सकते हो। तो इसमें एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ए क्रॉस बी को आर ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एस टी पी ऑफ आर सी डी। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए क्रॉस बी को आर ले लूं तो आर एल एच एस कैन बी रिटन एज आर डॉट सी क्रॉस डी। तो मैं मालूम है एस टी पी में डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है। सो आर इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस सी डॉट डी, माइनस कॉमन लो तो सी, मतलब इंटरचेंज कर दो पोजीशन, तो सी क्रॉस बी डॉट सी, लगाओ फॉर्मूला सी बी ए बी और माइनस सेटल कर दो। तो ये क्या आ जाएगा,
C132 है ना, C डॉट बी ए, C डॉट ए बी डॉट डी, माइनस अंदर भेजो तो दिस विल लुक लाइक सी बी, माइनस अंदर भेजो और डी डॉट में लगाओ तो ये दिस लुक लाइक ए सी बी डी माइनस बी सी ए डी, जिसे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्विकली। सीधा सीधा एसटीपी का फॉर्मूला लगाओ, देखो सब कट पिट के नलीफाई हो जाएगा पहला। दूसरा देखो यहाँ, लेट ए बी एनी वेक्टर, ठीक है, एज्यूम कर लो लेट वेक्टर ए इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करो i क्रॉस a क्रॉस i प्लस j क्रॉस a क्रॉस j प्लस k क्रॉस a क्रॉस k। a क्रॉस i कैलकुलेट करो, नहीं तो सीधा सीधा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ, 1 3 2 i डॉट i माइनस i डॉट a, 1 3 2 माइनस 1 2 3, i डॉट a इज x1, इसे x1 i लिख दें, सीधा सीधा समझ जाओगे, और i डॉट i 1 हो जाएगा। सिमिलरली j डॉट j ऑफ a माइनस j डॉट a ऑफ j, k डॉट k ऑफ a माइनस k डॉट a ऑफ k, तो ये a प्लस a 3a, ये आ जाएगा x1i y1j z1k, जो कि क्लब होके वापस से वेक्टर a दे दिया, तो 3a माइनस a इज नथिंग बट 2a। गॉट इट। अब इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बॉक्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a इज नथिंग बट STP ऑफ ABC स्क्वायर। रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसको मैथमेटिकली देखो प्रूफ करते हैं, तो LHS बॉक्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, तो मैंने इसको क्रॉस में लगाया, a क्रॉस b क्रॉस c डॉट c क्रॉस a। अब अगर 4 वेक्टर इस तरह से क्रॉस में रहा तो वहां पे क्या करना चाहिए, तो इसमें से किसी एक को थोड़ी देर के लिए r मान लो, तो लेट r इज a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b को कुछ मान लो अपना वेक्टर, मैंने r मान लिया, तो ये आ गया r क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, अब क्या करोगे, तो लगाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 1 3 2 r c b माइनस r b c डॉट c क्रॉस a, r डॉट c, तो r की जगह तुम वापस से रख दो a क्रॉस b, r की जगह a क्रॉस b लिखा तो a क्रॉस b डॉट c को मैं स्केलर ABC लिख दूं, समझ जाओगे। a क्रॉस b डॉट b 0 हो जाएगा, दो वेक्टर सेम है तो,
अब ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये ए बी सी तो डॉट में स्केलर ही है, यहाँ लिखाएगा ये बी डॉट सी क्रॉस ए, ये क्लब होके क्या लिखाएगा, एस टी पी ऑफ ए बी सी, दिस वन इज बी सी ए, बी सी ए इज नथिंग बट ए बी सी, इसे मैं एस टी पी ऑफ ए बी सी, इसे मैं ए बी सी लिख दूं, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल लुक लाइक एस टी पी ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? ओके अब आया अगला, तो ये तो तुमने अभी अभी अब देखा है डेरिवेशन, 4 वेक्टर दिया है तो क्या करना, इसको आर मान लो, प्रोसीड करो, इन दोनों को ट्राई करो खुद से, डू योर सेल्फ। ठीक है, नहीं बना तो जूम क्लासेज में डिस्कस करा लेना। यहाँ पर भी पहले इसको निपटाओ, फिर ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, अब आओ 5th वन, कह रहा ए बी सी आर नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर सच दैट दिस फाइंड एंगल विच ए मेक्स विथ बी एंड सी। ये काफ़ी पहले जी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज हाफ ऑफ वेक्टर बी। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसा लिख दूं, ए सी बी माइनस ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेक्टर बी। अब इन सब को एक तरफ ले आओ, ए सी माइनस हाफ ऑफ वेक्टर बी माइनस ऑफ ए बी सी। बी एंड सी आर नॉन पैरेलल वेक्टर, दो नॉन पैरेलल वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 है, तो इसका मतलब उसका स्केलर पक्का 0 होगा। इसका मतलब इसको ए डॉट सी माइनस हाफ को 0 होना पड़ेगा एंड ए डॉट बी को 0 होना पड़ेगा। इससे ये पता चला ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ए डॉट सी हाफ आया, ए डॉट सी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ए बी सी के बारे में क्या दिया है, नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो ये वन कॉस थीटा हाफ, थीटा की वैल्यू π/3। इसका मतलब ए और सी के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका, तो ये बन रहा है π/3। गॉट इट। बी के साथ 90, सी के साथ π/3। अगला एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ, खुद से ट्राई करो, जल्दी से बताओ आंसर, वीडियो पॉज करो, देखना इसका आंसर π/4 एंड 3π/4 आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड प्रोजेक्शन अलोंग दिस। अगेन इसको भी ट्राई करो। हाँ, बट अब एक बात यहाँ ध्यान रखना, क्या बोला है, यहाँ एक नहीं 4 वेक्टर है। पहला वेक्टर उठा ले ए, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस 2k, वेक्टर बी इज आई माइनस 2j प्लस k, वेक्टर सी इज माइनस 2i प्लस j प्लस k, एंड वेक्टर डी इक्वल्स टू माइनस i प्लस j प्लस k। तो सो रिक्वायर्ड वेक्टर R is parallel to C cross A cross B. Required vector R will be parallel to
मतलब आर जो वेक्टर है वो सी के साथ भी परपेंडिकुलर है और क्या बोला है, बी और सी के साथ प्लेन में है, मतलब ए और बी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर टू दिस है, तो मतलब आर इज परपेंडिकुलर टू सी एंड आर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, ये यहाँ मेन काम था। तब यहाँ से आर पता चल गया, तो आर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो आर बराबर के टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से अब ये तुम्हें मालूम है कि इसे प्रोसीड करना है, प्रोसीड करो। ये के टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ क्या आ गया वेक्टर, माइनस ऑफ 9j प्लस 9k, ऐसा कुछ आ रहा होगा कट पिट के निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, आर का डी वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन 6√3 है, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन डी, तो आर डॉट डी कैप 6√3 दिया है के निकालने के लिए, तो के कैलकुलेट करके रख देना, इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नाउ कम टू रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, ध्यान से समझना। तो लेट ए बी सी बी एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। सबसे पहले रेसिप्रोकल सिस्टम अगर 3 वेक्टर का एग्जिस्ट हो रहा है तो उन तीनों का नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है, पहली बात। तो फिर ए बार बी बार सी बार, ए बार इज कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ए बार बी बार सी बार आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। तो इसकी खासियत क्या होती है, जो ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन सिस्टम ए बार बी बार सी बार विच सेटिस्फाइज, ए को उसके रेसिप्रोकल सिस्टम से डॉट लो, बी को उसके साथ डॉट लो, सी के साथ रेसिप्रोकल सिस्टम के साथ डॉट लो, तो उनका डॉट 1 देगा। और अगर ए का रेसिप्रोकल सिस्टम ए बार है, ए बार को अगर हम बी के साथ डॉट लेंगे तो वो 0 देगा, मतलब इसका इसके साथ डॉट, इसका सी के साथ डॉट, बी बार का ए के साथ डॉट, बी बार का सी के साथ डॉट, ये सभी 0 देगा। देन ए बार बी बार सी आर सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए बी सी। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला फॉर्मूला, अगर ए बी सी दिया है तो ए का इसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर ए बार वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, तो बाकी 2 वेक्टर जो है बी सी उसका क्रॉस लेना और डिवाइड कर देना एस टी पी ऑफ ए बी सी से। उसी तरह बी बार वेक्टर चाहिए मुझे, तो ये क्या आएगा, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। सिमिलरली रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ सी वेक्टर यानी सी बार चाहिए, तो ए क्रॉस बी बाई ए बी सी। ऐसा होता क्यों है, लॉजिक समझो। तो इसका लॉजिक इसके डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। इसने बोला क्या है, जो ए बार दूसरे के साथ यानी बी और सी के साथ डॉट लेंगे 0 देगा, तो मैंने लिया ए बार डॉट बी 0, ए बार डॉट सी, तो एक ऐसा वेक्टर जो बी के साथ डॉट लिया 0, एक ऐसा वेक्टर सी के साथ डॉट लिया 0। इसका मतलब ए बार पक्का पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के। इसका मतलब ए बार वेक्टर पक्का बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में होगा। अब तुम्हें मालूम है ए डॉट ए बार डेफिनेशन वाइज 1 होता है, यहाँ से 1 से क्विट करो, के निकल गया, के 1 अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी आया, के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ए बार वेक्टर निकल आया विच इज बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। Similarly, you can find b bar vector, you can find c bar vector. Now these are the properties of reciprocal system of vectors. ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है, 1 होता है, दूसरे के साथ डॉट 0 होता है। नाउ अगर
इन तीनों का STP लिया, A बार B बार C बार का STP लिया, तो इसका आउटपुट 1/STP ऑफ ABC होगा। और इसको PTR4 को मैथमेटिकली तुम प्रूव भी कर सकता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, A बार को लिख दो B क्रॉस C, और ये बॉक्स ABC तो नथिंग बट एक कांस्टेंट ही तो है। B बार कितना आया, C क्रॉस A, ये भी तो कांस्टेंट ही है ABC। और ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, ये आएगा STP ऑफ ABC। ABC कांस्टेंट है ये जब बाहर आएगा तो STP ऑफ ABC क्यूब होगा। और यहाँ पर आया STP ऑफ B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B। थोड़ी देर पहले तुमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर रखा है। दिस इज नथिंग बट STP ऑफ ABC होल स्क्वायर, सेम कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम कांस्टेंट का क्यूब, कट पिट के 1/ABC आएगा। अब अगर ABC नॉन कोप्लेनर है तो A बार B बार C बार भी पक्का नॉन कोप्लेनर होगा। अब आओ I एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर y, जिसे ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड भी कहते हैं। तो IJK ये सेल्फ रेसिप्रोकल होता है, मतलब I का मुझे रेसिप्रोकल सिस्टम चाहिए। IJK एक सिस्टम है, तो I का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो J क्रॉस K बाय STP ऑफ IJK। STP ऑफ IJK 1 होता है और J क्रॉस K I होता है, ठीक है। तो I का रेसिप्रोकल सिस्टम I, J का J, K का K आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे सेल्फ रेसिप्रोकल कहते हैं। तो अब प्रॉपर्टी मालूम है तो वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब आता है वेक्टर इक्वेशन। देखो इसका कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, ये क्या होता है, जो सॉल्विंग अ वेक्टर इक्वेशन मीन्स डिटरमाइन अननोन वेक्टर, और मोस्टली उसका स्ट्रक्चर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एक्स ए वाई बी, और अगर एक्स्ट्रा वेक्टर ज़रूरत पड़ा मान लो तो जेड ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ पर ए बी एंड ए क्रॉस बी का नॉन कोप्लेनर होना ज़रूरी है। और एक्स वाई जेड निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा अलग से कुछ ना कुछ कंडीशन पक्का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल सॉल्व दिस वेक्टर इक्वेशन, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और C इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, तो इनकी मदद से रिक्वायर्ड वेक्टर R निकालते हैं। तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, क्या कंक्लूजन निकला, R माइनस A क्रॉस B इज 0। मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट वेक्टर इक्वल्स टू आर्बिटरी कांस्टेंट सेकंड वेक्टर। अब यहाँ x लिखो, k लिखो, l लिखो, एक ही बात है। देखो रिक्वायर्ड वेक्टर a प्लस के बी फॉर्म में आ गया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। इसमें a का कॉफिशिएंट तो मिल गया, बस b का मिल जाए तो मेरा वेक्टर मिल जाएगा। तो k निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये इसका C के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। R डॉट C करो, K निकल आया। K का वैल्यू A डॉट C बाई B डॉट C आया। इस K के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये होमवर्क है, ठीक है, इसको बना लेना, वीडियो पॉज करना, इन क्वेश्चंस को, साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं
तो एक बार बना लेना तो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स होंगे तो जूम क्लासेस में पूछ लेना मुझसे।